सलीम वास्तिक नाम तो आपने सुना होगा, काफ़ी चर्चाओं में रहा था अभी जिसके ऊपर हमला हुआ था और जो एक्स मुस्लिम के नाम से विख्यात है, जिनका यूट्यूब चैनल भी है। उनके साथ क्या हुआ है आपको पता होना चाहिए। 1995 में सलीम वास्तिक का नाम था सलीम खान। उन्होंने अपने एक दोस्त अनिल के साथ मिल करके एक ऐसी साजिश रची थी किडनैपिंग की, और फिर दोस्तों किडनैपिंग के चक्कर में ये जेल चले जाते हैं। एक हत्या होती है इनके हाथों से और उम्र कैद की इनको सज़ा भी हो जाती है। 1995 में हुआ था इनसे ये कांड, और उसके बाद पेरोल पर ये बाहर आते हैं। बाहर निकला जैसे ही सलीम वास्तिक नाम रख लिया जाता है अपना, और फिर कभी वापस जेल में नहीं जाता है। और आज 25 अप्रैल 2026 को शनिवार को सुबह सुबह ऐसा खुलासा हुआ दोस्तों, सलीम खान जो सलीम वास्तिक है, यह सलीम खान था। और जो इसके कारनामे उभर कर सामने आए हैं उनको थोड़ा सा 1 बाय 1 करके मैं डिटेल में बताऊंगा क्या इन्होंने किया था और क्या इनका मामला था। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सलीम वास्तिक जो फ़िलहाल इनका नाम है, उनका पहले नाम था इनका सलीम खान, जो कि उत्तर प्रदेश के शामली का मूल रूप से निवासी है। सलीम खान शादीशुदा है, बच्चे भी हैं। और सलीम खान जो है सबसे पहले एक स्कूल के अंदर मार्शल आर्ट सिखाया करता था और उसके बाद मार्शल आर्ट बच्चों को सिखाया करता था। उसके बाद यह मौलवी बना था, मस्जिदों में रहा करता था। अपनी भी कोई ऐसी चीज़ चलाई थी इन्होंने जहाँ से पैसे वैसे बटोरता रहे, जो मस्जिद वगैरह होती हैं छोटी छोटी। पहले तो यूपी के अलग अलग जगहों पर यह छिपा दोस्तों, उसके बाद यह मौलवी बना और फिर इस्लाम धर्म को छोड़ दिया था और कमी गिनाने लगा था इस्लाम धर्म में। दरअसल जो सलीम वास्तिक है, इन्होंने 1995 में दिल्ली के अंदर एक कारोबारी का बेटा जिसका नाम होता है संदीप बंसल, उम्र होती है उसकी 13 साल का वह लड़का था, उसको दिल्ली से उठा लिया होता है अपने दोस्त अनिल के साथ मिल करके। उसको अपने साथ उठा लिया होता है और उसके बाद किडनैप करके उसके घर वालों से पैसे मांग रहा था कि हमें इतने पैसे चाहिए तब हम तुम्हारे बेटे को छोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसी बातें होती हैं, जो लड़के के घर वाले होते हैं वो पैसा इतना दे नहीं पाते हैं जितना मांग रहा था, और फिर यह गुस्से में आकर के उस 13 साल के बच्चे की हत्या करके वही नाले में उसकी लाश को फेंक देता है। और जैसे ही उसकी हत्या कर दी जाती है तो पुलिस एक्शन में आती है और पुलिस बहुत जल्दी इसको गिरफ्तार कर लेती है और इसके ऊपर केस चलाए जाते हैं, इसके और इसके दोस्त अनिल के ऊपर। और फिर दोस्तों कोर्ट इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाता है। अब कोर्ट इनको उम्र कैद की सज़ा तो सुना देता है, लेकिन उसके बाद ये पेरोल पर बाहर आता है। सलीम वास्तिक जो फिलहाल नाम रखा था, पेरोल पर बाहर आने के बाद फिर दोस्तों ये ठिकाने बदलता रहता। पहले यूपी गया, यूपी के अलग अलग हिस्सों में रहा अपनी पहचान बदल कर, और उसके बाद ये मौलवी बन जाता है। और फिर दोस्तों इस्लाम धर्म को छोड़ दिया होता है इसने, एक्स मुस्लिम बन जाता है और इस्लाम धर्म में कमी निकालने लगता है। दोस्तों, इन्होंने अपना नाम भी बदल लिया, सलीम खान की जगह सलीम वास्तिक रख लिया। और फिर यह गाज़ियाबाद में अपना ऑफिस बनाते हैं, वहीं पर अपना घर भी बना लेते हैं जहाँ पर कोई इनको जानता नहीं था, और वहाँ पर रह रहे होते हैं। और इसी ऑफिस के अंदर फरवरी में जीशान और गुलफाम ने इसके ऊपर वार भी किया था और बड़ी मुश्किल से इनकी जान बच पाई थी। और जीशान और गुलफाम की हत्या, मतलब उनका एनकाउंटर हो गया था। उन्होंने इसकी हत्या करने की प्लानिंग की थी। उस जो 2 लड़के थे वो अब हमला किया था, ये बच जाता है और हॉस्पिटल में था। बड़े लोग खूब तारीफ़ें कर रहे थे, हम लोगों को भी लगता था कि भाई अच्छा इंसान है, ये तो सत्य बोलता है, क्योंकि ये फैक्ट दिया करता था और सबूत दिया करता था कुरान के अंदर से कि भाई देखो ये गलत है, लेकिन लोग इसको मानते नहीं हैं। इस्लाम धर्म में ये गलती वो गलती, इस तरह की ये चीज़ें दिया करता था। बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी इसकी बात, और दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग जो लगती थी। लेकिन उसके बाद कुछ मुस्लिम लड़कों ने ये बात अच्छी नहीं मानी और 14 वार चाकू से किए गए थे, लेकिन जान इसकी बच जाती है। अब जो दिल्ली पुलिस में क्राइम ब्रांच है वो इनके ऊपर पूरी नज़र बनाए हुए थी। यार ये बंदा देखा तो है, कहाँ पर है, कहाँ का है, तो पूरे डॉक्यूमेंट्स खंगाले जाते हैं तो भैया पता लगता है। तो 1995 में सलीम खान इसका नाम था और उम्र कैद की इसकी सज़ा थी और ये पेरोल पर गया था, लेकिन आज तक वापस नहीं आया। जैसे ये हाईलाइट होता है, वायरल होता है, तो इसके बारे में जांच पड़ताल लगाई जाती है और उसके बाद इसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह ये चेक किए जाते हैं, तो ये वही आदमी था जो
1995 में, जिसने एक सेठ के लड़के, कारोबारी के लड़के संदीप बंसल की, जो 13 साल का था, उसकी हत्या कर लाश को नाले में फेंक दिया था। अब इंसान का जीवन दोस्तों कितने पड़ावों से गुजरता है। इसने जो किया, अब लास्ट में पता चला और इसको पकड़ा गया। मैं बार बार कहता हूँ हर कहानी में कि भैया कोई भी क्राइम जो करता है ना, क्राइम करने वाला वो यही सोचता है कि मेरे बारे में किसी को पता नहीं लगेगा, मैं ऐसे टक से निकल जाऊँगा कांड करने के बाद, और बस किसी को क्या पता लगेगा। अब ये जो सलीम वास्तविक था, इसने अपनी पहचान छुपा रखी थी और तकरीबन 30-31 साल से ये फरार था, और मतलब कोई दिक्कत ही नहीं थी, बल्कि किसी को क्या पता लगेगा। लेकिन ऊपर वाले ने ऐसा सिस्टम बनाया, इसको पकड़ लिया गया, इसको जेल में डाला जाएगा, इसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो इस तरह से दोस्तों कई बार मुखौटे होते हैं इंसानों के, और दिखता कुछ है लेकिन अंतर पीछे होता कुछ है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा देखें, सावधान रहें। और बड़े बड़े खुलासे होते हैं कई बार कई कहानियों के। तो इसने जो बच्चे की हत्या की थी बहुत ही गलत था, निर्मम तरीके से हत्या की गई थी और पैसों के चक्कर में। और हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो टाइम अलग था, वो टाइम अलग था, अब तो ये सुधर गया था, इसको ज्ञान हो गया था। भैया ठीक है, ज्ञान तो हो गया, लेकिन वो सज़ा तो मिलेगी ना, जो कांड किया था, कांड करके बैठा हुआ था। अब हम जन्म लेते हैं, मान के चलो हमने दूसरा जन्म लिया। जो हिंदू हैं, जो सनातन धर्म से संबंधित हैं, वो लोग मानते हैं कि भाई पिछले कर्म का इस जन्म में मिलता है। बिल्कुल मिलता है उनके हिसाब से और हमारे हिसाब से भी, क्योंकि हम पिछले जन्म में करके आते हैं और इस जन्म में मान के चलो हम पूरी भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं और बिल्कुल सही हैं, एक नंबर के आदमी हैं, लेकिन फिर भी हमें दुख भोगने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि पहले कर्मकांड करे हुए हैं भैया। तो ऐसा ही यहाँ पर है, यहाँ पर भी अगर पहले कर्मकांड करोगे और बाद में सुधर भी जाओगे तो भैया वो कर्मकांड का तो भुगतना पड़ेगा ना। प्रारब्ध कहते हैं इसको। किसी को इसी जन्म में प्रारब्ध भुगतना पड़ता है, किसी को कई जन्म लग जाते हैं प्रारब्ध भुगतने में। तो ये वो कहानी होती हैं और आप अपनी राय लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्या रहा, कैसा रहा, और आपको क्या यहाँ पर और जानकारी उसके बारे में भी लिख सकते हैं, इसके बारे में। और अगला वीडियो मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। कुछ तथ्य इनके ऊपर से और भी हटाने हैं और जो भी चीज़ें हैं और जो इन्होंने अपराध किया इसने, तो पूरी कहानी देखा करें वीडियो को और लास्ट तक देखा करें दोस्तों। अब वीडियो के लास्ट में नाम नहीं लूँगा मैं यहाँ पर, क्योंकि छोटा सा वीडियो है और इसमें चलो ले लेता हूँ थोड़े से 2-4 नाम तो ले लेता हूँ। ये थोड़ा मैं अपने ऊपर ही, क्योंकि छोटा वीडियो है 7 मिनट का है, थोड़ा नाम ले लेता हूँ। मोतीलाल भविष्कार कमेंट करते हैं, भाई साहब आपकी सभी वीडियो देखते हैं, अच्छी लगती है, बहुत धन्यवाद जी। पुष्पा सिंह कमेंट करते हैं, कपड़े उतार कर शरीर की भूख मिटा लेना मोहब्बत नहीं होती। जी बिल्कुल जी। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, भाई साहब आज हमारी शादी की सालगिरह है, 25 तारीख को आपका आशीर्वाद चाहिए। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से। जी बिल्कुल जी समाधान भाई, पूरा आशीर्वाद है, पूरी शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है। आप और आपकी पत्नी हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आपकी गृहस्थी और पति पत्नी का प्यार यूं ही आगे बढ़ता रहे, बच्चे भी कामयाब हों, बच्चे सफल हों और आप खुश रहें, सदा खिलखिलाते रहें और बार बार आपके जीवन में यह दिन आए। रतनलाल शर्मा कमेंट कर, नमस्कार भाई साहब आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही सराहनीय है, जो आपकी कहानी का इंतजार रहता है, बहुत धन्यवाद करते हैं जी। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, सर अभी आप दोनों भाइयों का वीडियो एक साथ दोनों चैनल पर आया है, तो मोहम्मद जहांगीर भाई ने देखा होगा, जीतू सुदेश चैनल पर भी जीतू भाई ने डाला होगा, छोटे भाई ने मेरे ने, और मैंने भी डाल दिया अपने उसी टाइम पर, तो एक कॉलिजन हो गया। तो बहुत धन्यवाद करते हैं जहांगीर भाई। रजत सैनी कमेंट करते हैं, राम गोसाई कमेंट करते हैं, हवस में आंधी गई नौकरी। जी बिल्कुल जी। विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, फैंटास्टिक। अनुभव श्री पायली जी कमेंट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं जी। मुकेश कुमार यूपी 83 से। परमान कमेंट करते हैं, हेलो सुदेश भाई कैसे हो, थैंक्स फॉर द स्टोरी, थैंक फ्रॉम इटली। जॉनी मान फ्रॉम इटली। जॉनी मान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। परमान हमारे भाई लगातार कमेंट करते रहते हैं, बहुत पुराने दर्शक हैं हमारे। अनुभव श्री पायली गुड जॉब सर, मेरे पास की कुछ केस हैं, मैं चाहता हूँ आप उन सभी को स्टडी करिए। और ख्याति श्रेष्ठ, एक ख्याति श्रेष्ठ का है और दूसरा नवराज बीके और तीसरा निर्मला पंत और चौथा है अनीसा सुनार। ये नेपाल के अनसॉल्व केस हैं, इसको लेकर आएँ। तो बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा अनुभव श्री पायली जी, और ये मिल जाएंगे गूगल करने पर, और मैं जितना हो सकेगा बिल्कुल कोशिश करूँगा, कल लेकर आऊँगा, कोशिश यही रहेगी। मोतीलाल भविष्कार कमेंट करते हैं। दिलीप कुमार पांडे कमेंट करते हैं, जिला महाराजगंज यूपी 56। दिलीप कुमार पांडे आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, बहुत धन्यवाद जी। सुरेंद्र यादव कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पूरी से विनीता साख्या कमेंट करती हैं। प्रवीण बघेल कमेंट करते हैं, एक स्टोरी के बारे में बता रहे हैं, इसको मैं
कमेंट में बता चुका था, लेकिन चलो वीडियो लेकर ही आना पड़ेगा भाई, तभी मानेंगे। और उसके बाद प्रवीण बघेल, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से। और उसके बाद हमारे साथ हैं छगनदास खाडाबाद राजस्थान से, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, नामदेव कोहली लगातार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और कुछ भाइयों के नाम रह गए, उन भाइयों के नाम जैसे कि मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं, इनका नाम भी रह गया था, तो बाकी भाइयों के नाम मैं अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।